सोर्स जो एक आपने नाम सुना है और उससे मुतालिक जो आप लोगों में तशवीश पैदा हुई है और फ़िक्रमंदी पैदा हुई है, एक तरफ आप लोगों में भी, असातिज़ा में भी और पेरेंट्स में भी कि आउटसोर्स क्या है, कैसे इम्तहान होगा, कौन से वो लोग होंगे जो आपका इम्तहान लेंगे और किस तरह इम्तहान होगा। आप तो बोर्ड से इम्तहान देने के ज़हनी तौर के ऊपर तैयार थे, लेकिन अब क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ख़ास तौर पर मैं मुखातिब हूँ अपने 9वीं और 10वीं क्लासेस से मुतालिक़ तलबा और तालिबात से। आपको मालूम है कि माशाल्लाह रमज़ान का महीना अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है और अब इसके बाद आपके इम्तहानात का सिलसिला शुरू होने वाला है, यानी ईद के फ़ौरन बाद। गवर्नमेंट ने जो तारीख़ दी है वो 8 मई दी है। हम चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हम 8 से 10 मई तक अपने इम्तहानात का आगाज़ कर सकें। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुझे इस बात का भी एहसास है और फ़िक्र है कि आउटसोर्स जो एक आपने नाम सुना है और उससे मुतालिक जो आप लोगों में तशवीश पैदा हुई है और फ़िक्रमंदी पैदा हुई है, एक तरफ आप लोगों में भी, असातिज़ा में भी और पेरेंट्स में भी कि आउटसोर्स क्या है, कैसे इम्तहान होगा, कौन से वो लोग होंगे जो आपका इम्तहान लेंगे और किस तरह इम्तहान होगा। आप तो बोर्ड से इम्तहान देने के ज़हनी तौर के ऊपर तैयार थे, लेकिन अब क्या होने जा रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने इम्तहान की तैयारी कीजिए। हैदराबाद बोर्ड आपका इम्तहान लेगा। जनाब चेयरमैन बरकत अली हैदरी साहब ने अभी हालिया एक मीटिंग के अंदर वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि हैदराबाद बोर्ड अपनी रिवायत के मुताबिक, अपनी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक अपना इम्तहान ख़ुद कंडक्ट कराएगा। अपने तलबा और तालिबात की सलाहियत को जांचने का काम हैदराबाद बोर्ड ख़ुद लेगा। तो लिहाजा आपकी तरफ से अब ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि आपका इम्तहान कौन लेने जा रहा है। आपका इम्तहान उसी तरह होगा जिस तरीके से पिछले सालों के अंदर हमेशा से होता चला आया है। और ये मैं वाज़ेह तौर पर ये भी मैं बता दूँ कि पूरे सिंध के अंदर अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि फ़ौरी तौर पर आने वाले इम्तहानात के अंदर इस आउटसोर्स को कोई एडॉप्ट करेगा या अभी फ़िलहाल कोई चीज़ ऐसी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक हैदराबाद बोर्ड का ताल्लुक़ है, तो हमारे चेयरमैन जनाब बरकत अली हैदरी साहब ने हालिया मीटिंग से फ़ारिग हो जाने के बाद हम लोगों के साथ यानी ऑफिसर्स के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पे कर दिया कि हम अपनी प्लानिंग अपने तौर पर कर लें और आउटसोर्स को अब आप इस वक्त अपने जहन से बिल्कुल हटा दें। हैदराबाद बोर्ड आपका इम्तहान लेने जा रहा है और हैदराबाद बोर्ड आपका इम्तहान लेगा। और हाँ, ये ज़रूर है कि हम पिछली मरतबा के मुकाबले में इस मरतबा ज़्यादा बेहतर अंदाज में, ज़्यादा कॉन्शियस होकर इम्तहान लेंगे, ताकि आइंदा कभी किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले और ये सोचने का मौका ना मिले कि ये इम्तहान किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाए। जब तक हम पर और आप पर, आपकी सलाहियतों पर और अपनी ज़िम्मेदारियों पर जब तक एतबार और एतमाद की फ़िज़ा कायम नहीं होगी, तब तक तमाम चीज़ें बेहतर सूरत हाल में शामिल नहीं हो सकती। लिहाजा हमें चाहिए और आपको भी चाहिए कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए और हम अपने निज़ाम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। हालिया इम्तहान जो अब होने जा रहा है वो पिछले इम्तहानात से यकीनन मुख्तलिफ होगा। थोड़ा सा मुख्तलिफ इस सूरत में कि हम अपने असातिज़ा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नक़ल पर काबू करें। हम अपने बच्चों को कोशिश करेंगे कि आप अपनी सलाहियतों के इज़हार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में और बेहतर अंदाज में दे सकें। हमारी तरफ से जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है हम उसके अंदर बहुत अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे इंशाअल्लाह। विजिलेंस बहुत अच्छी होगी, इम्तहान बहुत अच्छा होगा। वक्त शुरू करके वक्त ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपके पेपर जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को हम बरकरार रखेंगे। पेपर आपके पास पहुंचेंगे। हम अपना कोड नंबर दोबारा से छापना शुरू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। उसकी सप्लाई को हम बहुत अच्छा बनाने का, उसके मैकेनिज़्म को बहुत अच्छे तरीके से हम उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बेहतरीन सूरत में होगी और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके नताइज भी हम बर वक्त दे सकें। पिछली मरतबा हालिया बारिशों की वजह से या कुछ और नागज़ीर वजूहात की बिना पर आपके रिज़ल्ट जो ताख़ीर का शिकार हुए थे कि हमारे पूरा इंटीरियर सिंध सैलाब ज़दा हो गया था और जो स्कूल जहाँ पर हमारे बैठ का असेसमेंट वगैरह होती है वहाँ पर सैलाब ज़दगान को ठहराया गया था, लिहाजा आपका रिज़ल्ट लेट हुआ था। लेकिन अब दो एतबार से, पहली बात ये कि हम अपनी सलाहियतों का बर वक्त इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात ये कि हमें पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने नताइज को मुरतब करने और लोगों के एतबार और एतमाद को बहाल करने की कोशिश और ज़रूरत है, इसलिए ताकि किसी के जहन में थर्ड पार्टी एग्ज़ामिनेशन ना आ सके। लिहाजा मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप अपने इम्तहान की तैयारी पूरे लगन के साथ, जस्तजू के साथ, शौक़ के साथ और अपने टारगेट अचीव करने की जिस तरीके से एक बहुत अच्छे होनहार तालिब इल्म को करना चाहिए इम्तहान की तैयारी, उस तरह आप अपने इम्तहान की तैयारी करेंगे। कल इंशाअल्लाह हम इंटर के ऊपर एक आपको ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि फौरी मैट्रिक के फ़ौरन बाद हमारे इंटर के इम्तहानात शुरू होंगे। हम इंटर के ऊपर भी एक ब्रीफिंग देंगे
جدید تقاضوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ موبائل سسٹم، یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اور آپ اپنے فاصلوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنے چیزوں کو آپ تک پہنچا سکتے ہیں، کمیونیکیشن کا نظام کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ ڈائریکٹ اپنے کنٹرولر سے بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کنٹرولر سے آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں خیال یہ رکھنا ہوگا کہ احترام کسے کہتے ہیں، تہذیب کسے کہتے ہیں، لحاظ کسے کہتے ہیں، اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے. تھینک یو. میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کی کامیابی پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی. اللہ حافظ.